जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन एसएससी यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज आपको मैं लेकर आया हूँ धमाकेदार चैप्टर और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर, कोडिंग और डिकोडिंग रीजनिंग का चैप्टर फर्स्ट। तो आज के बाद आपकी सारी जो डाउट होते हैं यहीं पे क्लियर कर दूंगा। आज के बाद आपका जो समस्या है डिकोडिंग और डिकोडिंग की दूर हो जाएगी। तो हम आज लेट्स स्टार्ट शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ए से जेड तक जो एल है वो कौन से नंबर पर आता है, जी कौन से नंबर पर आता है, कितने नंबर का है, ओ का नंबर कितना है, ए के अपोजिट कौन सा है, ई के अपोजिट कौन सा है। तो सबसे पहले आप नॉर्मल इस पर नज़र मारो। मैंने लिखी है ए से लेकर जेड तक के पूरे मैंने अल्फ़ाबेट लिख लिए हैं और एस लिख लिया, नंबरिंग कर लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबरिंग हो चुकी है 26 तक। अब मैं दूसरा लिख रहा हूँ नॉर्मली, ABCDEFGHIJKLMN। एम तक मैंने कर लिया है। तो एम के तुरंत नीचे मैंने NOPQRSTUVWXYZ। तो अब मैं इसकी नंबरिंग कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5 मैंने नंबर लगा लिए 26 तक। अब हमें याद क्या करना है, वोवल्स कितने होते हैं। वोवल्स 5 होते हैं, सबको पता है, इंग्लिश ग्रामर तो पढ़ी होगी सबने। और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, कॉन्सोनेंट्स 21 होते हैं। अब कॉन्सोनेंट 21 होते हैं तो चलो शुरू करते हैं। अब इनको हम याद कैसे करें, मसला सारा क्या आता है कि आप इनको याद कैसे करें। तो सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताऊंगा कि आप इसको याद करो, इजोटी। आप इजोटी याद करो, इजोटी 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 इजोटी। अगर आपने ये याद कर लिया तो आपके सब आप ऑन फिंगर आपके सब चीज़ आपके पटा जाएगी। अगर आपने ये याद कर लिया, इजोटी याद कर लिया, तो सारे जो अल्फ़ाबेट है वो आपके ऑन फिंगर होंगे और आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप एग्जाम में बैठ रहे होगे तो कहीं भी आपको वर्ड दिखेगा तो आप तुरंत आप दिमाग में आ जाएगा ये नंबर उस लोकेशन पर है। तो आपको सबसे पहले आप इसको याद करना, इजोटी इजोटी इजोटी। ई कौन से नंबर पर आता है, ई 5 नंबर पर आता है, जे 10 नंबर पर आता है, ओ 15 नंबर पर आता है, टी 20 नंबर पर आता है, वाई 25 नंबर पर आता है। ठीक है। अब ये तो सबको पता होता है, कि ABCD 4 नंबर पर होती है। ठीक है, सबको पता है। और अगर हम करे जाएँ तो XY Z, जेड कितने पे होता है, जेड हमारा 26 पे होता है, वाई हमारा 25 पे हो गया, एक्स हमारा 24 हो गया। हम इनको भी अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो कॉमन सेंस यूज़ करें तो हमारे ये 4 और लास्ट के 3 हमारे आसानी से याद हो जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। ये तो सब क्या होता है, ABCD 4 तक ये सब क्या होता है। उसके बाद ई आ जाता है, ई किस में आ गया, ई आ गया इजोटी में। इजोटी आपको याद हो जाएगा, इजोटी 5 होता है। अब हमारे 6 अक्षर कंप्लीट हो गए, एक जेड 7 अक्षर हमारे कंप्लीट हो गए, हमारे 7 अक्षर हमारे याद हो गए। ABCD तो नॉर्मल सबको पता है, ई हमारा 5 पा रहा है, जेड हमारा 26 पता है सबसे लास्ट में। तो अब आता है हमारा ई के बाद एफ फिक्स 6। एफ क्या होता है, फिक्स के फिक्स और 6 तो नॉर्मली इसको ऐसा हो जाएगा आराम से। और उसके बाद आता है एच के बाद हट है। तो उसके बाद एच को या तो आप उल्टा कर दो, यहीं से जोड़ दो, ये हो जाएगा 8, या ऐसे कर लो एच 8 आ गया। आई नो, ये तो सबको पता है, आई नो, यू नो वेरी वेल, आई नो वेरी वेल। ये क्या होता है, आई नो पे हो गया। अब मैंने कौन कौन से याद कर लिए, ए हमारा ABCD तो सबको याद होता है, ई हमारा 5 पे आ रहा है, एफ हमारा 6 पे आ रहा है, एच हमारा 8 पे आ गया है, आई नो पे आ गया है, के हमारा क्या होता है, के हमारा आ गया 10 पे, के हमारा आ गया 9 पे। अरे यार सॉरी। आई नो हो गया, आई हमारा 9 आ गया, के हमारा आ गया 11 पे। ओ पता है तुमको, आई के बाद क्या आता है, अब आई नो के बाद आई के बाद क्या आता है, जे आता है। जे क्या होता है, जे होता है, जे हमारा 10 पे आता है। जे के बाद आता है के हमारा क्या गया 12 पे। जब इसको याद कर लो यार, जे के बाद KLM। जे अगर हमारा जे हमारा 10 पे आ रहा है तो के हमारा 11 पे आएगा, एल हमारा 12 पे आएगा, एम हमारा 13 पे आएगा और एन 14 पे आएगा। फिर उसके बाद आता है ओ के पता है यार, ओ हमारा जाता है 15 पे, ए जो टी से ओ हमारा गया 15 पे। फिर 15 के बाद देख लो, ओ के बाद पी आ रहा है, पी हमारा 16 पे हो गया, क्यू हमारा 17 पे हो गया, आर हमारा 18 पे हो गया, आर 18 पे हो गया। SC ST, इसको याद करना, SC ST में 19-20 का फ़र्क है बस। क्या कहते हैं, 19-20 का फ़र्क है। अब हमारा यू हमारा हो गया 21 पे, वी हमारा हो गया 22 पे, डब्ल्यू हो गया हमारा 23 पे, XYZ तो लास्ट का सब पता होता है, एक्स हो जाएगा 14 पे, 24 पे हो जाएगा, वाई हमारा हो जाएगा 25 पे हो जाएगा, जेड हमारा हो जाएगा 26 पे हो जाएगा।
अब एक बार आप इस तरीके से याद कर लो, एक दो बार इसको आप नॉर्मली इसको रीड कर लेना, आपके आसानी से याद हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं उल्टे नंबर कैसे करें। उल्टे नंबर कैसे करें, वो पहली बात हो, अगर मैं आपको बताऊं जिनका योग अपोजिट से 27 आ जाए वो लगा ले अपोजिट है। जिनका योग अपोजिट जोड़ने पर 27 आ जाए वो अपोजिट है। जैसे ए 1 हो गया, जेड 26 हो गया, 26 प्लस 1 27 हो गया, बी 2 हो गया, वाई 25 हो गया, 25 से 2 कितने हो गए 27 हो गए, 24 3 कितने हो गए 27 हो गए, 23 4 कितने हो गए 27 हो गए, 22 5 कितने हो गए 27 हो गए, 21 6 कितने हो गए 27 हो गए, 20 8 कितने हो गए 27 हो गए, 19 8 कितने हो गए 27 हो गए, 8 18 9 कितने हो गए 27 हो गए, 17 10 कितने हो गए 28 27 हो गए। तो ये टोटल इनका जोड़ जो योग आएगा वो 27 आएगा। ये याद हो गया। अब आपको कैसे याद करना, अब ठीक हम उसके उल्टे नंबर चेक करेंगे कि उल्टे नंबर पे क्या आता है। जैसे जे है, जे के साथ है एजोटी से, एजोटी के साथ है एजोटी ए जे, जे कितने पर है ज़्यादा 10 नंबर पर आता है। अब 10 नंबर पे किसने कहते हैं 27 में से 10 घटा देंगे तो कितना बचेगा 17। अब 17 पे कौन सा नंबर आता है 17 पे आता है क्यों। ठीक है, हमें पता चल गया कि जे के जो अपोजिट है वो क्यों है, इस तरीके से। अब यू कितने नंबर पर आता है, यू आता है 21 नंबर पर। 21 से यू का उल्टा कितना हो जाएगा, यू का उल्टा हो जाएगा 6, माइनस कर देंगे प्लस कर देंगे 6 तो उल्टा कितना आएगा यू आ जाएगा। ठीक है, सी का सीधे कितना होता है 3 होता है, और सी का उल्टा कितना होता है 24 हो गया। ठीक है, सी का उल्टा 24 हो गया। ओ का सीधा 15 हो गया, और ओ का उल्टा कितना हो गया 12 हो गया। ठीक है, अब 12 नंबर पर कौन सा आता है, एल आता है। कैसा आएगा एल, जे में 10 हो गया, के 11 पे हो गया, एल 12 पे हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। डी हमारे 4 पे होता है, सबको पता है, इसकी कोई बात पूछने वाली बात नहीं है। डी हमारे 4 पे होता है, डी का उल्टा 23 हो जाएगा। ठीक है, अब ई का सीधा 5 हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे एसएससी जीडी में पूछे गए हैं। एसएससी जीडी और मेंस एग्जाम में, सीरियल वगैरह मेंस एग्जाम सब में ये पूछे गए हैं। सारे पैटर्न जो इसका जो होता है टफ पैटर्न होता है कोडिंग टू कोडिंग का, वो सब इसमें है। अगर आपने ये अच्छे तरीके से कर लिया तो आप ये लगा लो आपके 5 नंबर पक्के हैं। अब जैसे कि आप लाइफ है, लाइफ का सीधे कितना होगा, लाइफ का सीधा 12 हो जाएगा, इसी का उल्टा कितना हो जाएगा, इसी का उल्टा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, लाइफ और आई कितना हो जाएगा, आई 9 हो जाएगा, आई 9 और इसका उल्टा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। और एफ कितना उल्टा जाएगा, एफ हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा, और इसी का उल्टा कितना हो जाएगा, इसी का उल्टा 21 हो जाएगा। और ई कितना हो जाएगा, ई हमारा 5 हो जाएगा, इसी का उल्टा हमारा हो जाएगा 22। अब हम इनको जोड़ेंगे, 12 6 5 11, 11 9 20, 20 से 10 32 आ रहा है। सीधे में तो ये आंसर हमारा नहीं जाएगा। अब हम उल्टा करके देखते हैं इसको, 15 और 8, कितना होता है 15 और 18 हमारा 33 होता है। 33 और 21 हमारा हो जाएगा 54 हो जाएगा। 33 और 21 हमारा 54 हो जाएगा। 54 और 22 कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा। ओहो, अब हमारा आ गया 76 आ गया। उसी के साथ हम उल्टा करेंगे, एल 12 का हमारा सीधा हो जाएगा 12, एल का उल्टा कितना हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा 15, और आई 9 सीधा, और सीधा इसका 9 हो जाएगा, उल्टा कितना हो जाएगा, इसका उल्टा कितना हो जाएगा इसका 18। वी कितना हो जाएगा, वी का इसका उल्टा कितना हो जाएगा, वी इसका 21 हो जाएगा, सीधा उल्टा हो जाएगा इसका 5, ई कितना हो जाएगा, ई 5 हो जाएगा, और उल्टा कितना हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा 22। अब 18 5 कितना हो जाएगा, 15 18 कितना हो जाएगा 33, 33 और 5 33 5 38, 38 और 22 38 और 22 हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 38 और 22 कितना होगा, हमारा हो जाएगा 60। थोड़ा सा कैलकुलेशन दिक्कत होती है, असल में मैं भी इसको फर्स्ट टाइम सोल्व कर रहा हूँ ना। तो हमारा 38 और प्लस 22 कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 60। इसमें 60 आंसर कौन सा, 60 आंसर हमारा ये हो जाएगा। तो इसको इस तरीके से करना है। इसमें बताओ क्या है, इसका हमें सीधे देखना है। अगर सीधे से आंसर नहीं आ रहा है तो इसका उल्टा चेक कर लेना है कि उल्टा कितना है। आपको बता दिया उल्टा कैसे चेक करना है। सर लाइव का सीधे से नहीं आ रहा, साइज का सीधे से कम बैठ रहे हैं, और इसके जब उल्टा करके देख रहे हैं, उल्टा करके इसके 60 आ रहे हैं टोटल इसका। अब उसी के बाद मैं दूसरा क्वेश्चन पाता हूँ। दूसरा क्वेश्चन इसका G49 है, G49 है, जी और बी यू कितना है 44 41 है, और DM हमें निकालना है। अब जी कितने पता है, जी हमारे कितना पता है 7 पता है। 7 का 7 आता है, इसे नहीं होगा। अब मुझे समझ में आ रहा है कि 7 7 49, 7 का मैं स्क्वायर करूँगा तो कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। ठीक है,
अब बी कितने पता है, बी ए बी, बी कितने पता है 2 पे, अब मैं 2 का स्क्वायर करूँगा कितना हो जाएगा 4। और यू कितने पता है, यू आता है यू कितने पता है गाइज, यू आता है 21 पे, यू 21 पे आता है, ठीक है, यू 21 पे आता है। तो 21 को मैं स्क्वायर करूँगा तो 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप कैलकुलेशन कर लेना, 441 आएगा, 441 आएगा। और अब डी कितना होता है, ए बी सी डी, डी कितने पता है 4 पे, 4 चौका 16 होगा। एम कितने पाएगा, एम आएगा एम एम आएगा 13 पे। अब 13 का हम स्क्वायर करेंगे तो 16 13 13 169 169 16 9 1669 1669 क्या है, 16 हमारा आ गया सी आंसर। इसमें है, इसमें क्या है, कुछ कोई बात ही नहीं है, कोई बच्चों कोई बात ही नहीं है, बिल्कुल आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। अब ऐसे ही हम जैसे सिमिली कितना था 41.5 और किराए का आता है 23। लेपी का हमें निकालना है, ठीक है, लेपी का हमें निकालना है। तो लेपी का हमें निकालना है तो एस कितने पाएगा, एस हमारा कितने पाएगा, हमारा आएगा 19 पे, एम हमारा आएगा 13 पे, आई हमारा आएगा आई हमारा आएगा इसी के साथ दोस्तों ये वायरस, ये चौथा क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको आपको निकाल कर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या है। इसको मैं बता देता हूँ, डिग। अबे डिग है, ये किसने पा रहा है, कैसा आ रहा है ये कितने पता है, डिग ये 4 पाता है, ये 9 पाता है, ये कितने पाता है 7 पाता है, ठीक है। अब मैं इसको ऐड करता हूँ, मैं 4 9 होता है 13 होता है, 13 7 20 होता है, ठीक है, 4 होता है 13 7 20 20 इंटू 3 60 आ रहा है, ठीक है, 60 आ चुका। अब मुझे फीड करना है, फीड का मुझे क्या कर, फीड एफ कितने पाता है 6 पाता है, ई कितने आता है 5 पाता है, ई आता है 5 पे, डी आता है 4 पे। अब इनको मैं जोड़ूंगा, 6 5 होता है 11, 11 5 16 16 4 20 20 इनको 4 से करूँगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इसको 3 से गुना क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देख अल्फ़ाबेट कितने 1 2 3, तो मैं इसको 3 से करूँगा। हमें थोड़ा लॉजिक यूज़ करना है कि एग्जामिनर क्या पूछ लेगा, मैंने कुछ कॉमन सेंस यूज़ करना है, अपना लॉजिक लगाना है कि इसका आंसर कैसा आ रहा है। तो अल्फ़ाबेट 3 है तो 20 इंटू 3 हो गए 60 हो गए। अब फीड 4 है, 20 इंटू 4 20 चौको 80 हो गए। कितना आंसर आ गया, 80 आ गया। और सेम टू सेम ऐसे ही ये है, इसको अब आप मुझे निकाल कर बताओगे, एक ये वाला आप मुझे निकाल कर कमेंट बॉक्स में बताओगे कि इनका आंसर क्या है। अब आप डिग है, इसका 4 डी 4 पे आ गया, 9 आ गया आई जी, तो इसका 20 इंटू 3 60 हो जाएगा। एफ डी तो एफ 6 पे आ गया, ई 5 पे आ गया, 5 पे आ गया, डी 4 पे आ गया, तो इसको इनको जोड़ने पर 20 आ रहा है। 20 अगर अल्फ़ाबेट 1 2 3 4 तो इसको 4 से गुना करेंगे 80 हो गया। अब इसको आप मुझे निकाल कर बताओगे इसका क्या आएगा आंसर और इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। आप आंसर बताओ मुझे निकाल कर कमेंट बॉक्स में।